हेलो गाइस, आज हम न्यूमेरिकल्स चार्ल्स लॉ के ऊपर सॉल्व करेंगे। ओके, चार्ल्स लॉ लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, द थियरी पार्ट। द लॉ सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, करेक्ट। और चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, अंडरस्टूड, वेयर V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। ओके, चलते हैं फिर तो न्यूमेरिकल की तरफ। सी हियर द फर्स्ट सम at 300 Kelvin a certain mass of a gas occupies 1 into 10 to minus 4 dm cube volume. Calculate its volume at 450 Kelvin and at the same pressure. ओके, देखो क्या कहा है, एट 300 केल्विन यानी टेम्परेचर दिया है। विल कंसिडर दिस टेम्परेचर एज T1, सो गिवन क्वांटिटी लिख देते हैं T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। अ सर्टन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 1 into 10 to minus 4 dm cube वॉल्यूम। सो द वॉल्यूम भी है, दैट इज V1, 1 into 10 to minus 4 dm cube। कैलकुलेट दिस वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, सेकेंड वॉल्यूम एट 450 केल्विन टेम्परेचर। 450 केल्विन यानी 300 केल्विन से बड़ा है टेम्परेचर 450 केल्विन, तब वॉल्यूम क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर। सो T2 450, V2 फाइंड करना। और फार्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, देखो V2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, V1 के साथ T2 को ले लो, सो V1 इंटू T2/T1, अंडरस्टूड। अब देखो सम क्या है, क्वांटिटीज़ क्या है, सारी वैल्यूज इसकी, सारे टर्म्स की। V1 1 इंटू 10 to minus 4 इंटू T2 450 अपॉन T1 300, एक एक ज़ीरो कैंसिल कर लो, फिर आई थिंक 15 2 30, 15 3 45 हो जाएगा, यानी 3/2 होगा। सो 3/2 दैट इज़ 1.5 ओनली, अंडरस्टूड। सो ये डायरेक्ट सम हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 10 to minus 4 इंटू 1.5 दैट इज़ 1.5 इंटू 10 to minus 4 dm क्यूब। सो बच्चों यहाँ पे लॉग यूज़ करना नहीं पड़ेगा हमें, डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इजी सम एक्चुअली, अंडरस्टूड। तो इस तरह से V2 फाइंड कर लिया हमने। नाउ द नेक्स्ट सम, a hot air balloon has a volume of 2800 meter cube at 99 degrees Celsius. What is the volume if the air cools at 80 degrees Celsius? Understood? बच्चों ये लॉ क्या है, दिस चार्ज लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा, अंडरस्टूड। सो सी हियर, पहले वाले सम में टेम्परेचर बढ़ा था फ्रॉम 300 केल्विन टू 350 केल्विन 450 केल्विन, एंड दैट्स वाई वॉल्यूम भी बढ़ा है, 1 इंटू 10 to minus 4 से 1.5 इंटू 10 to minus 4, अंडरस्टूड। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे सेकेंड दिस वन न्यूमेरिकल है जहाँ पे टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और उसको कम कर दिया टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के, यानी टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हुआ है। टेम्परेचर डाउन हुआ है तो वॉल्यूम भी इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा, यानी 2800 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उससे डेफिनेटली हमें कम वॉल्यूम का कुछ आंसर मिलेगा, अंडरस्टूड। सी हियर गिवन क्वांटिटी V1 2800 मीटर क्यूब, T1 इज इक्वल टू 99 डिग्री सेल्सियस। बच्चों हम लोग 99 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेंगे इन केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 273.15 ऐड करना होता है। सो 99 प्लस 273.15 तो हो गया वो 372.15 केल्विन। देन T2 है 80 डिग्री सेल्सियस, T2 80 डिग्री सेल्सियस, सो 80 प्लस 273.15 दैट इज़ 353.15 केल्विन। वी हैव टू फाइंड आउट V2। बच्चों एक कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, आई मीन बच्चे कंसिडर कर लेते हैं कि कम टेम्परेचर है वो T1, हायर टेम्परेचर है वो T2, ओके। इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली, वी नीड टू रीड द सम केयरफुली। अगर सम को अच्छे से रीड करेंगे देन एंड देन ओनली वी कम टू नो कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 क्या है, अंडरस्टूड। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कम वैल्यू होगा वो T1 होगा और हायर वैल्यू होगा वो T2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कहा है कि हॉट एयर बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 2800 मीटर क्यूब एट 99 डिग्री सेल्सियस, और व्हाट विल बी द वॉल्यूम if the air cools at 80 degree Celsius, air cool कर रहे 80 degree Celsius, so 80 is the T2 and 99 degree Celsius is actually the T1, understood. Again the formula V1/T1 is equal to V2/T2, so V2 is equal to V1 into T2/T1, so V1 की वैल्यू 2800 into T2 की वैल्यू 353.15
अपॉन T1 372.15. लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा बट ऑब्वियस. सी हियर log 2800 प्लस log 353.15, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा तो एडिशन होती है लॉग वैल्यू, माइनस 372.15. अब पहले log 2800 करेंगे. 2800 टोटल 4 डिजिट्स है विदाउट अ पॉइंट, सो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर लिखेंगे. 4 - 1 दैट इज़ 3. सो लिख दिया हमने 3 ओवर हियर. 3 पॉइंट दे दिया. फिर 28 का 0 में देखा तो कितना लॉग आया 4472. बच्चों लॉग बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग बुक साथ में ही रखना है, न्यूमेरिकल कभी भी आता है तो. सो क्रॉस चेक करते रहनी है वैल्यू साइड बाय साइड एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक. प्लस 353.15. अब 353 पॉइंट, सो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स, तो 3 - 1 करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर हो जाएगा 2. दैट्स व्हाई आई रोट ओवर हियर 2 और उसके बाद पॉइंट दे देना है. फिर 35 का थर्ड कॉलम मेन एंड मीन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कॉलम. ओके 35 का थर्ड कॉलम मेन, मीन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो लॉग आ जाएगा 5479 माइनस 372.15. यहाँ पे भी बिफोर द पॉइंट कैरेक्टर डिजिट्स आर 3, सो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर हो जाएगा 2. 3 - 1 दैट इज़ 2. अब लॉग देखेंगे 72 का 2 एंड 1 में, 37 का 2 एंड 1 में, तो 37 का 2 एंड 1 में ओवरऑल लॉग आ जाता है 5706. अब यहाँ पे एडिशन होगी 3.4472 प्लस 2.5479, वो वैल्यू आ जाएगी 59951. राइट साइड में देख लो, मैंने ऊपर यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में दिखा दिया है वो एडिशन. माइनस 2.5706, तो वो सब्ट्रैक्शन भी मैंने यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में बता दिया है, देखो स्क्रीन पर. सो इट द वैल्यू कम्स एज 3.4245. अब इसका एंटी लॉग देखेंगे, किसका एंटी लॉग देखेंगे 0.4245 का. 0.42 का 4 एंड मीन डिफरेंस फिफ्थ कॉलम में देख लो. सो द आंसर कम्स एट 2658. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे पॉइंट देना है. सो यहाँ पे एंटीलॉग जो हमने नंबर देखा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर कितना था 3. अंडरस्टूड. 3.4245 ना, तो 3 था कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर, तो उस नंबर में एक ऐड करना है. इधर एंटीलॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर में ऐड करते हैं 1 डिजिट, तो 3 + 1 4. सो यहाँ पे पॉइंट दे देना है इन द एंटीलॉग वैल्यू फाइनल आंसर में आफ्टर 4 डिजिट. सो 2658.0 मीटर क्यूब. चलो नेक्स्ट सम. At 0 degree Celsius, a gas occupies 22.4 liter. How much hot must be the gas in Celsius and in Kelvin to reach the volume to 25 liter? देखो क्या है at 0 degree Celsius, यानी T1 0 degree Celsius, उसको कन्वर्ट करेंगे इन द Kelvin, that is 273.15. 0 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin only, and that at that temperature gas occupies volume of 22.4 liter, that is 1 mole of every gas containing that fixed volume 22.4 liter V1. अब V2 चेंज हो गया फ्रॉम V1 टू 25 लीटर. सो T2 हमें फाइंड करना है दिस टाइम. पहले वाले दो सम में हमने V2 फाइंड किया, अभी T2 फाइंड करना है. फॉर्मूला सेम ओनली, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, मैंने सिंप्लीफाई भी किया है, अगर बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आता है तो V1 × T2 इज इक्वल टू V2 × T1. दैट्स वाई T2 इज इक्वल टू V2 × T1 अपॉन V1. V2 वैल्यू 25 × T1 273.15 अपॉन V1 22.4. अब बट ऑब्वियस लॉग से सॉल्व करेंगे हम, जहाँ पे log 25 प्लस log 273.15 माइनस log 22.4. log 25 यानी 25.0, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर आ जाएगा 1, बिकॉज 2 - 1 दैट इज़ 1. 25 का 0 में है 3979 प्लस 273.15, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर हो जाएगा 2. करेक्ट, क्योंकि 273 3 डिजिट्स है, तो 3 - 1 दैट इज़ 2, और 27 का 3 1 में देखना है, लास्ट टाइम भी हमने शायद देखा. सो दैट इज़ 4364 माइनस 22 का 4, तो 1.22 का 4 में है 3502. अब ये एडिशन 1.3979 प्लस 2.4364, ये देखो एडिशन इस राइट साइड कॉर्नर पे स्क्रीन पर, तो एडिशन है 3.8343, तो वो लिख दिया है मैंने 3.8343 माइनस 1.3502.
तो 3.8343 माइनस 1.3502 इट कम्स एज 2.4841। अंडरस्टूड। तो वो हो गई 2.4841 वैल्यू। अब हमें एंटी लॉग देखना है वहाँ पे किसका 0.48 का 4 एंड मेन डिफरेंस फर्स्ट कॉलम में। द वैल्यू कम्स 3049। अब यहाँ पे पॉइंट देना है 3049 में कहीं पे भी पॉइंट देना है। किसके हेल्प से देंगे हम लोग? जिसका एंटी लॉग देखा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या है उसके हेल्प से देंगे हम लोग। जैसे 2.4841 का एंटी लॉग देखा ना हमने 0.4841 का, सो उसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर है 2। 2 + 1 = 3। सो यहाँ पॉइंट किसका कब देंगे? 3 डिजिट के बाद, तो 304.9 केल्विन। सो दिस इज अवर T2। अब ये तो हो गया T2 इन केल्विन, क्योंकि सम में क्या है देखो, इफ यू सी ओवर हियर, सो इट इज गिवन calculate the gas or how much hot must be the gas in Celsius and in Kelvin. So we got the answer in Kelvin. अभी हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो हाउ विल डू, हमें 273.15 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द व्हाट वी गॉट द टेम्परेचर इन केल्विन। सो 304.9 केल्विन, उसमें सब्ट्रैक्शन कर लो ये वैल्यू 273.15, सो 31.75 आ जाता है, दैट इज़ इन डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। सो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? माइनस 273.15। डिग्री सेल्सियस को केल्विन कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273.15। चलो आज का आखिरी सम है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 dm³। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हेन। एक्चुअली ये सब में दो डिफरेंट टेम्परेचर है, सो 2 टाइम हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। ए, द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस एंड बी, टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। पहले ए वाला देख लेते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो T1 हो गया वो। सो T1 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273.15। V1 इज corresponds to the temperature is T1 is 2 dm³। V2 फाइंड करना है when T2 A पढ़ो the temperature is increased by 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कंपेयर टू 10 डिग्री सेल्सियस, कंपेयर टू इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो 0 + 10 = 10 डिग्री। उसको कन्वर्ट कर लिया हमने केल्विन में बाय एडिंग 273.15, तो हो गया वो 283.15। अंडरस्टूड। तो सारे वैल्यूज़ मिल गए। V2 फाइंड करेंगे। V1 by T1 = V2 by T2। सो V2 = V1 × T2/T1। V1 की वैल्यू क्या? 2 × T2, 283.15 अपॉन 273.15। log of 2 प्लस log 283.15 माइनस 2 log 273.15। log 2 कितना होगा? 0.3010। 0 क्यों आया? क्योंकि 2 है ओनली सिंगल डिजिट, तो 1 - 1 0, तो 0 पॉइंट। और 2 का लॉग नहीं रहता तो 20 का लॉग देखना होता है हमें इन 0 कॉलम, दैट इज 3010 माइनस 283.15, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर होगा 2, क्योंकि पॉइंट से पहले 3 डिजिट है। अंडरस्टूड। सो 2 पॉइंट, अब 28 का 3 and 1 में 4520 आता है। ओके, माइनस 273.15, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर आएगा 2। देन 27 का 3 and 1 4364। बच्चों यहाँ पे जो ये 5 है, 28 का 3 1 देखा 5 बच गया, 27 का 3 1 देखा 5 बच गया, तो वो वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, वो हमें नहीं देखना है। वी हैव टू सी ओनली द लॉग ऑफ इनिशियल 4 डिजिट। अंडरस्टूड। जिसमें पहले 2 डिजिट का लॉग मेन कॉलम और मेन डिफरेंस कॉलम ऐसा आएगा। अंडरस्टूड। एडिशन ऑफ 0.3010 प्लस 2.4520 का है 2.7530, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2.4364। राइट साइड में देख लो आपकी स्क्रीन, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो वो एडिशन दिखा दिया मैंने, दैट इज़ 0.3166। तो उसका एंटी लॉग देखेंगे किसका? 0.31 का 66, वो आया 2073। अब यहाँ पे पॉइंट देना है हमें, वेयर विल गिव द पॉइंट। जो जिसका एंटी लॉग, जिस वैल्यू का एंटी लॉग देखा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर क्या है? 0.31666 है ना, तो 0, उस 0 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे आफ्टर 1 डिजिट 2, इसीलिए 2.03 dm³। सेम वे गिवन क्वांटिटी फॉर द सेकेंड। देखो सेकेंड में क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ए, एंड बी, टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल टेम्परेचर। अब ओरिजिनल टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर था T1 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273.15 V1, बट ऑब्वियस 2 dm³ होगा। V2 फाइंड करना है व्हेन T2 = 0 - 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। तो उसको केल्विन में करेंगे तो
बट ऑब्वियस एडिशन करना पड़ेगा 273.15 माइनस 10 प्लस 273.15 दैट इज प्लस 263.15 केल्विन। ओके, फार्मूला वही है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। सो V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 अपॉन T1। वैल्यू पुट करेंगे V2 इज इक्वल टू 2 इंटू 263.15 दिस टाइम, T2 यहाँ पे 263.15 है डिवाइड बाई 273.15। सिंपली लॉग से फॉलो किया हमने, लॉग 2 प्लस लॉग 263.15 माइनस लॉग 273.15। तो लॉग 2 तो है सीयर 0.3010 प्लस 26 का 3 and 1 वो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर बट ऑब्वियस 2.4202 माइनस लॉग ऑफ 273.15 दैट इज 2.4964। अब ये एडिशन हो गया 2.7212 माइनस 2.4364, वो दोनों सब्ट्रैक्शन हो गया 0.2848 एंटी लॉग 1.927। 0.28 का 48 देखा 1927 आ गया, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया क्योंकि ज़ीरो है वहाँ पे। ये सारे सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखा दिए। ओके गाइस, सो प्लीज़ डू ऑल दिस सम्स प्रॉपरली। नोटबुक में सारे सम्स रिकॉर्ड कर लो, ओके, एंड अच्छे से लर्न करो वो ऑल द थिंग्स, गिवन थिंग्स। पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द गिवन थिंग्स। जो भी सम में दिया है वो सारा नोट करना आना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर वो हमारा आ गया तो मोर देन 50% हमारा काम हो जाता है एक्चुअली, अंडरस्टूड। और वो एक बार नोट कर लिए हमने, सो वो राइट क्वांटिटी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो अगर हो गया तो फिर फॉर्मूले में पुट करके तो आफ्टरवर्ड्स सिर्फ कैलकुलेशन करने की बात है, अंडरस्टूड। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली, सो डू इट वेल।